मिथक है कि यहाँ का बच्चा जन्म भी पश्चिम बंगाल में लेता है और लोग मरते भी हैं जाके पश्चिम बंगाल में। जी, जी। ये नाला विधानसभा है। इस बातों को लेकर जिस तरह आपका जो बात है, जो जन्म भी सिवड़ी पर पश्चिम बंगाल पर लेते हैं और मृतक भी पश्चिम बंगाल में होते हैं। इसी को लेकर जिस तरह हम लोग का एक कार्यक्रम चल रहा है, जो आपके गांव में कितना हो पाया है विकास, आपके गांव में कितना है वो खास। इस कार्यक्रम में लेकर हम हर क्षेत्रों में हर गांव का दौरा कर रहा हूँ, तो कुछ गांव में जैसे 6 मुद्दा मेरा टॉप प्रायोरिटी में है। ऐसे तो जनता की आपका जो जरूरतमंद होता है वो पॉलिटिकल पार्टी का मुद्दा होता है। जी, मेरा जो आपका टॉप आपका 6 प्रायोरिटी है, उसमें पहला है शिक्षा, मैं शिक्षक रहा हूँ। दूसरा है स्वास्थ्य, तीसरा है अजय बराज योजना का जैसे जिस समाज से आप आते हैं, माधव समाज से, यादव समाज से, लगभग यहाँ तीन आपको लेकर तीन कैंडिडेट माधव समाज से है। जैसे झारखंड मुक्ति मोर्चा से झारखंड विधानसभा अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो जी है, और JKLM से अभी जो फतेहपुर प्रखंड का जो कैंडिडेट है रघुवीर यादव। तो इनमें से कितना क्या कुछ रहेगा सर? देखिए, आदमी और जनता वोटर्स आज के समय में बहुत सजाग है, और किनको वोट देने से वोट काम में आएगा और किनको वोट देने से काम में नहीं आएगा, ये जनता समझती है। जी, जी। और मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि बाद स्वास्थ्य व्यवस्था में आप देख लीजिए, भारत सरकार से जो भी निधि आया, जी, जी, वो वर्तमान सरकार ने उप स्वास्थ्य केंद्र, जिसका नाम दिया गया है हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर, सिर्फ भवन बना है। उसका उद्देश्य है मरीजों का ट्रीटमेंट करना। ये कहीं भी 100% ये विफल है। एक भी डॉक्टर इन आपका उप स्वास्थ्य केंद्र में नहीं है, ना नर्स है, ना किसी प्रकार का व्यवस्था है। जी, जी। स्वास्थ्य व्यवस्था में कम्युनिटी हेल्थ सेंटर को भी आप अगर देखिएगा। सर, मैं देखो टीवी न्यूज का झारखंड प्रभारी शेख शामीम बोल रहे हैं। चलिए, आपका चैनल को और आपके दर्शकों को बहुत बहुत शुभकामना। जी, जी। देखो टीवी न्यूज की परिवार की ओर से आपको नाला विधानसभा के प्रत्याशी के रूप में आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। चलिए, धन्यवाद आपको। जी। जैसे सर, नाला विधानसभा चुनाव जैसे ही आप नजदीकी आ रहे हैं, वैसा ही माहौल कुछ बदलते जा रहा है सर। तो नाला विधानसभा में जैसे आप एक शिक्षित जुझारू कद्दावर नेता है, आपका जो नाला विधानसभा क्षेत्र में अगर जनता विश्वास करके आपको विधानसभा भेजने का कार्य करेंगे, तो सबसे पहले मुद्दा आपका क्या रहेगा सर नाला विधानसभा के लिए? देखिए, जो 6 मुद्दा मेरा टॉप प्रायोरिटी में है। ऐसे तो जनता की आपका जो जरूरतमंद होता है वो पॉलिटिकल पार्टी का मुद्दा होता है। मेरा जो आपका टॉप आपका 6 प्रायोरिटी है, उसमें पहला है शिक्षा, मैं शिक्षक रहा हूं। दूसरा है स्वास्थ्य, तीसरा है अजय बराज योजना का पानी एक एक खेत में पहुंचाना, चौथा है इलेक्ट्रिसिटी को दुरुस्त करना, पांचवा है यातायात यानी सड़क व्यवस्था को दुरुस्त करना, और छठा है सुशासन। ये 6 मुद्दा हमारे प्राथमिकता के आधार पर हम इन 6 मुद्दों को लेकर जनता के पास जाएंगे। जी, जी। जैसे बात करें तो जैसे जिस समाज से आप आते हैं, माधव समाज से, यादव समाज से, लगभग यहाँ तीन आपको लेकर तीन कैंडिडेट माधव समाज से है। जैसे झारखंड मुक्ति मोर्चा से झारखंड विधानसभा अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो जी है, और JKLM से अभी जो फतेहपुर प्रखंड का जो कैंडिडेट है रघुवीर यादव। तो इनमें से कितना क्या कुछ रहेगा सर? देखिए, आदमी और जनता वोटर्स आज के समय में बहुत सजाग है, और किनको वोट देने से वोट काम में आएगा और किनको वोट देने से काम में नहीं आएगा, ये जनता समझती है। जी, जी। और मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि इस बार पूरे यादव समाज का जो इंक्लिनेशन है, जी, जी, वो मेरे तरफ है। यादव समाज मुझे आशीर्वाद देने के लिए तैयार खड़ा है। जी, जी। तो जिस तरह
भाजपा के प्रति जिस तरह अभी सोशल मीडिया के माध्यम से और कुछ पूरे ऐसा ही प्रोग्राम में देखा जा रहा है, जब भाजपा कार्यकर्ता के द्वारा भाजपा से इस्तीफा दिया जा रहा है, ये कितना सच्चा है, कितना क्या है सर? देखिए, कुछ इमोशन है लोगों के बीच में, और मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं कि समय जैसे ही बीतता जाएगा, जी लोगों का इमोशन भी समाप्त होगा जी जी और लोग भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में एकजुट होकर खड़ा होंगे और लोग बीजेपी को ही वोट देंगे। जी जी। और इसमें और एक बात रहा सर, आपसे जिस तरह बात करें नाला विधानसभा में जो विकास कार्यकाल में जितना विकास हुआ है, इसके बारे में आपका क्या ख्याल है सर? कितना हो पाई है नाला देखिए, विधानसभा? विकास इनकम्प्लीट है, अधूरा है। जी जी अधूरा इन द सेंस कि आप देखिएगा कि सड़क की बातें अगर ले लिया जाए जी जी तो प्रमुख गांव बागडहरी, आंबा, खजूरी, इस तरह से जो नाला का और कुंडहित का पूर्वांचल है, जी जी ये आज भी सड़क से बेरहम है। जी यहाँ अभी भी सड़क आपका बना हुआ नहीं है। जी उसके बाद स्वास्थ्य व्यवस्था में आप देख लीजिए, भारत सरकार से जो भी निधि आया जी जी वो वर्तमान सरकार ने उप स्वास्थ्य केंद्र, जिसका नाम दिया गया है हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर, जी सिर्फ भवन बना है। उसका उद्देश्य है मरीजों का ट्रीटमेंट करना। ये कहीं भी 100% ये विफल है। एक भी डॉक्टर इन आपका उप स्वास्थ्य केंद्र में नहीं है, ना नर्स है, ना किसी प्रकार का व्यवस्था है। जी जी स्वास्थ्य व्यवस्था में कम्युनिटी हेल्थ सेंटर को भी आप अगर देखिएगा जी तो कम्युनिटी हेल्थ सेंटर में सैंक्शनड पोस्ट के अगेंस्ट में इंटेलेक्चुअल डॉक्टर नहीं के बराबर है। जी तो मैं कह सकता हूँ सिरे से ये फेल है। इसलिए एक मिथक है कि यहाँ का बच्चा जन्म भी पश्चिम बंगाल में लेता है और लोग मरते भी हैं जाके पश्चिम बंगाल में। जी जी। ये नाला विधानसभा है। इस बातों को लेकर जिस तरह आपका जो बात है, जो जन्म भी सिवड़ी पर पश्चिम बंगाल पर लेते हैं और मृतक भी पश्चिम बंगाल में होते हैं, इसी को लेकर जिस तरह हम लोग का एक कार्यक्रम चल रहा है, जो आपके गांव में कितना हो पाया है विकास, आपके गांव में कितना है वो खास, इस कार्यक्रम में लेकर हम हर क्षेत्रों में हर गांव का दौरा कर रहा हूँ। तो कुछ गांव में जैसे देवली चल का गांव में बात करें, कोई भी गांव में एक हम कार्यक्रम चलाए हैं, उनमें से जितना वहाँ पे गांव का समर्थक थे उसी को लेकर इस मतलब भाषाओं का उन लोग उपयोग किया, तो उनमें से मतलब इतना लगाव रहा। जो वहाँ के जो जनता के हम लोग कैंडिडेट के बारे में पूछा तो देवली चलना के गांव के आपका नाम सामने आया है, जो हमारे जो कैंडिडेट भाजपा से जो कद्दावर नेता जो है उन लोग हम लोग को बहुमत से जिताएंगे। इसके बारे में उन लोग को क्या संदेश देना चाह रहे हैं? चलिए, मैं उनको धन्यवाद देना चाहता हूं और उनके प्रति आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि मेरे प्रति उनका इतना सहानुभूति है, इतना मुझे आपका स्नेह और आदर करते हैं। जी जी मैं उनके प्रति आभारी हूँ। जी जी। चलिए, मेरे साथ जुड़ने के लिए आप लोग का सब बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद आपको।